मेरे साथी मित्रों, प्यारे साथियों, आज 19 अगस्त है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रत्येक छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों, पहला साथियों, राज्य के 155 मॉडल स्कूलों में जेईई नीट की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू। प्यारे साथियों, बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने राज्य के चयनित 155 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल +2 विद्यार्थियों में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जेईई और नीट की तैयारी को लेकर निःशुल्क कोचिंग शुरू कर दी है। वही साथियों, 700 मॉडल विद्यालयों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को इंटरेक्टिव लर्निंग ऐप से जोड़ने की भी प्रक्रिया शुरू कर गई है। साथियों, इंटरेक्टिव लर्निंग ऐप के माध्यम से साथियों और ऐप्स के माध्यम से विद्यार्थियों को 24 घंटे लाइव शिक्षक उपलब्ध रहेंगे। वे विषय से जुड़े सवाल और अपने डाउट का भी समाधान प्राप्त कर सकेंगे। ये साथियों, ये व्यवस्था पूरी तरह विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क होगी। समिति द्वारा इस ऐप का नाम विद्या साथी रखा गया है। साथियों, ये सराहनीय कदम है। साथियों, परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर, लेकिन साथियों इसमें क्या है कि कब तक साथियों लगातार चलनी चाहिए। क्या होता है, स्टार्टिंग में योजनाएं अच्छे से चलते हैं, उसके बाद योजनाएं साथियों असफलता ज़्यादातर योजनाओं को मिलती है। साथियों, ये देखते हैं निरंतरता कब तक इसमें बनी रहती है। परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन SM ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को साथियों कार्यालय में प्रतिनियुक्त उप सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर इस संबंध में साथियों आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्यारे साथियों, परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष है उन्होंने बताया कि जेईई नीट की तैयारी के लिए 155 मॉडल विद्यालयों में से पटना के 10 चिन्हित विद्यालयों में 16 जुलाई से मध्यकालीन जो साथियों संध्याकालीन निःशुल्क शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और इसमें विशेष 145 साथियों विद्यालयों में ऑनलाइन कोचिंग प्रारंभ कर दी गई है। प्यारे साथियों, इस विद्यालयों में जेईई और नीट के परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा तैयार विषयवार वीडियो विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। समिति ने साथियों मुख्यालय स्तर पर आधुनिक स्टूडियो भी तैयार करा रही है और पहले से 21 केंद्र पर चल रही है ये फिजिक्स क्लासेस। वर्तमान में जेईई और नीट की तैयारी के लिए 21 कोचिंग केंद्रों पर फिजिक्स कक्षाएं संचालित की जा रही है। इसके अलावा पटना के पटना कॉलेजिएट स्कूल, दरियापुर और बांकीपुर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को गोलघर में शैक्षणिक आवासीय शिक्षण कार्यक्रम भी चल रहे हैं। प्यारे साथियों, इस तरह से सभी साथियों राज्यों में आप लोगों को देखने को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। साथियों, गवर्नमेंट द्वारा, जैसा कि आप लोगों को पता है, स्वतंत्रता दिवस पे साथियों प्रधानमंत्री द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के लिए। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, शिक्षक भर्ती साथियों, जिसका TRE 4 काफ़ी समय से बेसब्री से इंतजार था विद्यार्थियों को। अंततः साथियों कल इन्होंने एक नोटिस जारी करके ये कंफर्म कर दी है कि इसमें ये भी साथियों इन्होंने पूरा ब्यौरा दे दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात BPSC ने लंबे इंतजार के बाद कल साथियों चौथे चरण की नियुक्ति शिक्षक नियुक्ति यानी BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत साथियों कुल 32,388 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए साथियों 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पहली बार परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्यारे साथियों, प्री और मेंस कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथियों विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं। प्री मेंस एग्जाम नहीं होना चाहिए, सिर्फ एग्जाम PT ही होना चाहिए। आयोग के अनुसार चौथे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क 1 से 29 सितंबर तक जमा किए जाएंगे। आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.government.in पर सभी संबंधित जानकारियां हैं। आवेदन का जो है लिंक आप लोगों को साथियों 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा। सर्वाधिक रिक्तियां उच्च माध्यमिक में है साथियों, यानी साथियों प्रवक्ता में सबसे अधिक रिक्तियां हैं, यानी 16,101 रिक्तियां प्रवक्ता में है। वही साथियों कक्षा 1 से 5 की बात करें तो इसमें 3,847 है और माध्यमिक कक्षा 6 से 8 की बात करें तो इसमें सिर्फ साथियों 8,563 तथा माध्यमिक कक्षा 9वीं या 10वीं की बात करें तो इसमें 3,877 पद रिक्त हैं। साथियों कक्षा TGT की बात करें तो इसमें 3877 पद है और प्रवक्ता की बात करें साथियों यानी PGT के 16,101 पद हैं। प्राइमरी में साथियों 3,847 है। वही मध्य विद्यालय की बात करें तो यहाँ जूनियर की बात करें तो 8,563 पद निर्धारित किया गया है इसमें। प्यारे साथियों, दोनों परीक्षाओं की भूमिका होगी। पहली बार अभ्यर्थियों को PT और मेंस से गुजरना होगा, जिसका साथियों विद्यार्थी काफ़ी समय से विरोध कर रहे हैं। अब इसका विरोध और तेज़ी से बढ़ेगी साथियों, विद्यार्थी इसलिए नाराज़ हैं। साथियों प्री और मेंस साथियों आप एक बार स्टेट करा रहे हो, उसके बाद वैकेंसी निकाल रहे हो, प्री मेंस इसमें कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी फिलहाल। प्यारे साथियों, ये आयोग की अपनी जो है डिसीजन है, लेकिन विद्यार्थी चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम हो, क्योंकि साथियों पहला एग्ज़ाम तो पास ही कर रहे हैं स्टेट। साथियों पहली बार अभ्यर्थियों को PT और मेंस से गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया में दोनों परीक्षाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आयोग के विज्ञापन में इसका जिक्र है। इससे पहले शिक्षक भर्ती के 3 चरणों में एक ही परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा चयन हुआ था। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन लिए जाएंगे। सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2026 तथा अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 को साथियों आधार मानकर की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण लाभ बिहार के निवासी को ही मिलेगा और शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहली बार नेगेटिव मार्किंग का साथियों प्रावधान किया गया है। यानी साथियों TRE 1, TRE 2, TRE 3 में साथियों नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और न ही साथियों इसमें प्री और मेंस था। प्यारे साथियों TRE 4 साथियों काफ़ी मुश्किल विद्यार्थियों के लिए है, थोड़ा टफ हो गया है।
इसमें साथियों इसलिए विद्यार्थी मांग कर रहे हैं प्री ही एक ही एग्जाम होना चाहिए, मेंस इसमें नहीं होना चाहिए और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होना चाहिए। रिक्त पदों की संख्या आने वाली थी वैकेंसी करीब 40+ वैकेंसी, 40,000 से अधिक वैकेंसी आने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें साथियों 33,000 ही वैकेंसियाँ निकाली है आयोग ने। तैयारी 4 की रिक्तियों में 886 नए पद जुड़े हैं, यानी अब शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 33,274 हो जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि तैयारी 4 के तहत पहले से स्वीकृत यानी 32,388 पदों जो अतिरिक्त कई विषयों जैसे भाषाओं में 886 नए पद जोड़े जाने की जो प्रक्रिया है, इसमें मगही है, मैथिली है, ललित कला है, प्राकृत सहित 8 भाषाओं विषयों में 810 पद, जबकि कृषि शिक्षकों के लिए 76 पद शामिल है। इन नए पदों को साथियों जोड़कर कुल 33,000+ वैकेंसी हो जाती है। प्यारे साथियों यहाँ विवरण दिया है बीपीएससी तैयारी 4 शिक्षक भर्ती 2016 से संबंधित। यहाँ पदावार स्थिति दिया हुआ है, प्राथमिक 1 से 5 तक 3,847 है और इसमें विषयवार भी दिया है, आप लोग देख पाएंगे नोटिफिकेशन में। और माध्यमिक में साथियों कुल 8,563 वैकेंसी है और टीजीटी की बात करें तो 3,877 है और प्रवक्ता की सबसे अधिक पद है, जिसका साथियों 16,101 पद साथियों प्रवक्ता के हैं। यहाँ साथियों विषयवार आपको दिया है, देख सकते हैं। सबसे अधिक साथियों रसायन शास्त्र का है 3,811 पद है, मनोविज्ञान का 1775 है साथियों, अंग्रेजी का 1,358 है, उर्दू की तरह सभी विषयों का साथियों इन्होंने दे रखा है। प्यारे साथियों सबसे अधिक इसमें बात करें तो रिक्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा रसायन शास्त्र का है, उसके बाद मनोविज्ञान, फिर भौतिकी का साथियों, अंग्रेजी इस क्रम से साथियों सबसे अधिक देखा जाए तो रसायन शास्त्र का है साथियों, केमिस्ट्री का सबसे अधिक पद है और पूरा ओवरऑल देखा जाए तो प्रवक्ता का अधिक पद है। इसमें साथियों प्रारंभिक परीक्षा में कुल 2 घंटे की होगी और इसमें 150 सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक एक अंक के होंगे और पीटी में गलत उत्तर के लिए साथियों नेगेटिव मार्किंग मिलेगा और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 1/3 यानी नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्रावधान किया गया। इस बार विकल्प ई का भी प्रावधान किया गया। प्यारे साथियों विद्यार्थियों द्वारा देखिए, विद्यार्थियों के बीपीएससी बिहार पीसीएस में ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन मतलब 5 ऑप्शन साथियों रखा जाता है, लेकिन इसमें शिक्षक भर्ती में भी साथियों 5 ऑप्शन रख दिए हैं। आप विकल्प डी भी आपको मिलेगा, ई भी मिलेगा और साथियों साथ में नेगेटिव मार्किंग भी कर दिए हैं, उसके साथ प्री और मेंस भी इन्होंने कर दिया। काफ़ी साथियों एग्जाम को टफ कर बना दिया है आयोग ने। अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो वही शामिल होंगे जो पीटी में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करेंगे। सभी पदों के लिए साथियों ली जाने वाली मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव साथियों बहुविकल्पिक होंगी। इसमें 150 सवाल पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। मुख्य परीक्षा भी साथियों ऑब्जेक्टिव में नकारात्मक अंकन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती साथियों होगी और साक्षात्कार इसमें साथियों नहीं रहेगी। आपको प्रीमियम देना होगा, जिसमें माइनस मार्किंग साथियों है, प्लस साथियों आप लोगों का जो माइनस मार्किंग के साथ साथ प्रीमियम्स आपको देना होगा। प्यारे साथियों जो भी विद्यार्थी इसमें आवेदन करना चाहेंगे वो साथियों अगले महीने यानी साथियों आप लोगों का अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा आवेदन और 1 महीने का लगभग समय रहेगा। ये रहा प्यारे साथियों बीपीएससी तैयारी 4, जिस काफ़ी इंतजार के बाद अंततः साथियों नोटिफिकेशन देखने को मिला। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, ये साथियों झारखंड से संबंधित अपडेट है, जिसे सीजीएल सहित साथियों 22 भर्तियाँ परीक्षाएँ रद्द की गई हैं। प्यारे साथियों आयोग और सरकार की दोनों की कमी है साथियों। इस तरह की धांधली कैसे हो जाती है? बहुत सारे धांधली हुई, विद्यार्थियों की नाराजगी की वजह से विद्यार्थियों को बहुत लंबे समय तक प्रोटेस्ट करने के बाद साथियों जेपीएससी और जेएसएससी से जितनी भी वैकेंसियाँ कई सालों से साथियों 22 भर्तियाँ साथियों इसमें रद्द कर दी गई है। इसमें बताया जा रहा है कि साथियों 17 परीक्षाओं और नियुक्तियों की होगी सीआईडी जांच और इसमें रद्द 22 परीक्षाओं में 19 टीडीपीएल ने आयोजित की थी साथियों। सबसे बड़ी धांधली इसी के साथ संभावना है साथियों। जेपीएससी की 6 परीक्षाएँ स्थगित की गई है, यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की बात करें इसमें 6 जिसमें कि जेपीएससी द्वारा 6 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। इन परीक्षाओं का प्रारंभिक कार्य जो है टीडीपीएल से अलग किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया गया था। साथ ही इसमें आयोग को स्वयं कराना चाहिए, लेकिन किसी और एजेंसी को देकर बहुत बड़ी गलती की, जिसकी वजह से धांधली इतनी बड़े पैमाने पर हुआ। जांच के दौरान कुछ तथ्य साथियों मिले थे, जिस पर सरकार ने इस एजेंसी को साथियों क्रेडेंशियल्स की जांच सीआईडी को सौंप दी है। आदेश का साथियों 2627 सफल अभ्यर्थियों पर असर होगा और परीक्षाएँ जो साथियों इसमें रद्द होने का सीधा असर साथियों 2627 अभ्यर्थी पर पड़ेगा, जिन्होंने परीक्षा में सफलता अर्जित की थी। खासकर सीजीएल और जेपीएससी की परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों के सामने अब नियुक्ति पर अनिश्चितता पैदा हो गई है और सफल अभ्यर्थी पहले ही परीक्षा रद्द नहीं करने की मांग कर रहे थे। क्या साथियों जो गलत तरीके से हुए हैं वो तो मांग करेंगे ही और कुछ ईमानदारी से भी होंगे, लेकिन कुछ गलत तरीके से भी इसमें साथियों नियुक्तियाँ पाई है। इस तरह से साथियों विद्यार्थी नाराजगी व्यक्त किया और काफ़ी समय तक प्रोटेस्ट करने के बाद अंततः साथियों परीक्षाएं रद्द करना पड़ा सरकार को। नेक्स्ट अपडेट है ये साथियों तैयारी 4 से ही संबंधित है, जिसमें एकल परीक्षा की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, जिसमें सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू कर दिया है। 2 चरणों में परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं अभ्यर्थी, बोले परीक्षा का प्रारूप स्वीकार नहीं है। विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं एक ही चरण परीक्षाएं होनी चाहिए, जैसे तैयारी 1, 2 और 3 हुआ था और प्री और मेंस इसमें नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान नहीं होना चाहिए। इस तरह से विद्यार्थियों ने गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर ऑल पीएचडी होल्डर्स एवं रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार के बने तले विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन कर प्रदर्शन करते शोधार्थी और पीएचडी धारक। प्यारे साथियों 21 अगस्त से अनशन पर बैठने की चेतावनी दिए हैं विद्यार्थी और नेगेटिव मार्किंग समाप्त करने की भी मांग उठाई है। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद छात्र आंदोलन पर अड़े हैं।
क्या साथियों, विद्यार्थियों को बात को संज्ञान में आयोग को लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए। साथियों विद्यार्थियों का कहना भी सही है, जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं मांग को सरकार को सुनना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है ये साथियों विवरण है बीपीएससी तैयारी 4 का, आप लोग देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। नेक्स्ट अपडेट है होमगार्ड भर्ती से संबंधित शारीरिक दक्षता परीक्षा में गैर हाजिर रहने पर सिर्फ एक मौका होगा। प्रदेश के करीब 40,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़ जल्द होगी और बीती 13 अगस्त से जारी अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा की निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल एक अवसर मिलेगा। उसे साथियों अनुपस्थित रहने की स्पष्ट कारण प्रत्यावेदन समिति को देना होगा और समिति उसे एक अतिरिक्त अवसर दे सकती है, लेकिन अंतिम तिथि या आरक्षित दिन के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर जारी दिशा निर्देश के मुताबिक परीक्षा के दौरान जो है स्टेरॉयड या नशीले पदार्थ का सेवन करने पर अभ्यर्थन निरस्त होगा। परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ और 28 मिनट में पूरी करनी होगी और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। और परीक्षा समिति द्वारा कराई जा रही इसमें जिला मजिस्ट्रेट, सीएमओ और पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित अधिकारी इसमें शामिल होंगे। प्रवेश पत्र से संबंधित साथियों वेबसाइट पर आप जाकर डाउनलोड कर सकें। अभ्यर्थियों का वैध मूल पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मूल आधार कार्ड के साथ साथ ही परीक्षा के केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ये साथियों रहा होमगार्ड भर्ती से संबंधित। नेक्स्ट अपडेट है साथियों ये साथियों प्रोफेसर भर्ती से संबंधित, जिसका रिजल्ट साथियों 4,936 अभ्यर्थी से मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं। राजकीय महाविद्यालय में सहायक आचार्य पद 2025 के लिए 31 मई को हुई परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के 8 विषयों का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल यानी जारी कर दिया है। 4,936 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए औपबंधित रूप से सफल घोषित किया गया है। इसके साथ ही भर्ती के लिए सभी 28 विषयों के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं। वही साथियों परीक्षा जारी परिणाम में साथियों वनस्पति विज्ञान है, शारीरिक शिक्षा है, राजनीतिक विज्ञान है, मनोविज्ञान है, संगीत गायन है, संगीत वादन तबला और समाजशास्त्र सांख्यिकी शामिल है। सबसे ज़्यादा राजनीतिक विज्ञान में 57 पदों के लिए साथियों 1071 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल किए गए हैं। और समाजशास्त्र की बात करें इसमें 78 पदों के लिए 947 और वनस्पति के लिए 79 पदों के लिए साथियों 1166 अभ्यर्थी को सफलता मिली है। और शारीरिक शिक्षा में 59 पदों के लिए 687, मनोविज्ञान के साथियों 31 पदों के लिए साथियों 445, संगीत गायन में 6 पदों के लिए साथियों 95 और संगीत वादन और तबला में 4 पदों के लिए 47 और सांख्यिकी में 2 पदों के लिए साथियों 20 अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए इसमें चयनित किया गया है। ये प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा साथियों सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा से संबंधित अपडेट। साथियों ये रहा आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।